आज की कहानी का नाम है खूबसूरत भाभी माँ। ये कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है ना, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो चलिए सुंदरता के असली मतलब को समझने के लिए एक बहुत ही भावुक सफर पर चलते हैं। तो सवाल यही है कि खूबसूरती मतलब सुंदरता, इसका असली मतलब है क्या? क्या ये वो है जो हमारी आंखों को दिखता है, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब आरव की कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक बचपन का सपना, एक ऐसा सपना जो आरव की आंखों में बसा हुआ था। तो ये कहानी है आरव की। बिहार के एक छोटे से गांव श्यामपुर का रहने वाला महज 12 साल का एक लड़का, थोड़ा चंचल, थोड़ा जिद्दी, पर दिल का एकदम साफ। आरव की छोटी सी दुनिया में ना एक इंसान बहुत खास था, उसके दोस्त की भाभी सुहानी। अरे वाह, उनका प्यार, उनके हाथ से बना खाना, उनकी वो प्यारी सी मुस्कान। आप समझिए कि आरव के लिए तो खूबसूरती का मतलब ही सुहानी भाभी थी। और बस सुहानी भाभी के इसी प्यार ने आरव के उस छोटे से मासूम से मन में एक सपना सजा दिया, एक ख्वाहिश जगा दी कि जब मेरे भैया की शादी होगी ना, तो मेरी भाभी भी बिल्कुल बिल्कुल सुहानी भाभी जैसी ही खूबसूरत और प्यारी होंगी। पर सपने हमेशा सच कहाँ होते हैं? कई बार वो हकीकत से ऐसे टकराते हैं कि टूट जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक टूटी हुई उम्मीद। फिर एक दिन घर में वो खुशखबरी आई जिसका सबको इंतजार था। आरव के बड़े भाई विवेक की शादी तय हो गई। अरे, घर में तो जैसी खुशियों की लहर दौड़ गई। चारों तरफ जश्न का माहौल था और हमारा आरव, उसका दिल तो बस खुशी से नाच रहा था। उसे लगा बस मेरा सपना अब पूरा होने ही वाला है। लेकिन जब दुल्हन बनकर मीरा घर आई तो आरव का सपना एक झटके में टूट गया। मीरा, उनका चेहरा बहुत साधारण सा था, रंग थोड़ा सावला और स्वभाव एकदम शांत। वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी आरव ने अपनी कल्पना में भाभी को देखा था। घर में तो जश्न चल रहा था, पर उस नन्हे आरव का दिल, वो एकदम चुप हो गया था। उसके छोटे से दिमाग में बस एक ही बात घर कर गई थी, मेरी भाभी खूबसूरत नहीं है। मीरा भाभी ने तो उसे बहुत प्यार से अपनाने की कोशिश की, पर आरव की आंखों पर तो मानो बाहरी खूबसूरती की एक पट्टी बंधी हुई थी। उसने अपनी भाभी और खुद के बीच एक दीवार खड़ी कर ली। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, त्याग की प्रतिमूर्ति। और फिर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने मीरा का वो असली चेहरा सबके सामने ला दिया, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। शादी के बस कुछ ही महीने हुए थे कि घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आरव की माँ बहुत बीमार पड़ी और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरा घर जैसे दुखों के सागर में डूब गया और वो 12 साल का आरव, वो तो एकदम अकेला पड़ गया। और उस गहरे अंधेरे में मीरा एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप आरव की माँ की जगह ले ली। उसे सुबह प्यार से जगाना, रात को सिर पर हाथ फेर कर सुलाना, जब भी वो रोता तो उसे अपने सीने से लगा लेती। उन्होंने आरव को देवर नहीं, अपना पहला बेटा मान लिया था और उसकी पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए। मीरा की इस ममता, इस त्याग का फल तो मिलना ही था। सालों बाद आरव पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ा, एक सफल इंजीनियर बन गया। वो कामयाब तो हो गया, पर सवाल ये है कि क्या वो उस त्याग की कीमत समझ पाया जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पर था? और अब कहानी का चौथा हिस्सा, एक कड़वा सच। कहते हैं ना, कभी कभी सफलता का नशा अपनों को ही भुला देता है। तो कई साल बीत गए। आरव अपने दोस्तों के साथ अपने गांव वापस लौटा। घर में तो जश्न का माहौल था, सब उसकी कामयाबी की बातें कर रहे थे। दोस्तों ने पूछा तो उसने बड़े गर्व से कहा, हाँ, मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे भाई और भाभी हैं। और फिर उसी पल, शायद अनजाने में ही, उसके मुंह से वो शब्द निकल गए जो सालों के त्याग पर एक तमाचे जैसे थे। उसने कहा, मेरी भाभी खूबसूरत नहीं है, इसलिए मुझे बचपन से कभी पसंद नहीं थी। बस ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, एकदम खामोशी। सबकी निगाहें मीरा भाभी पर थीं। उनकी आंखें भर आई थीं, पर होठों पर एक शब्द तक नहीं था। पर आरव के दोस्तों से रहा नहीं गया। उन्होंने उसे जैसे आईना दिखा दिया। उन्होंने समझाया, आरव, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। तुम्हारी भाभी तो किसी देवी से कम नहीं है। उन्होंने तुम्हारे लिए वो सब किया है जो शायद एक सगी माँ भी नहीं कर पाती। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा,
सबसे खूबसूरत माँ, पछतावे की एक नई सुबह। दोस्तों की वो बातें आरव के दिल में जैसे तीर की तरह चुभ गईं और फिर एक एक करके सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। भाभी के हाथ का वो खाना, उसकी बीमारी में उनकी वो जागती हुई रातें, उसकी पढ़ाई के लिए बिके हुए उनके गहने, सब कुछ उसकी आंखों से अब सिर्फ पछतावे के आंसू बह रहे थे। आरव भागा और सीधा भाभी के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट के रो रहा था। मीरा ने उसे उठाया और कांपती हुई आवाज में जो कहा ना, उसने जैसे दिल को छू लिया। वो बोली, सच है बेटा, मैं खूबसूरत नहीं हूं, पर तू तो मेरा बड़ा बेटा है और हमेशा रहेगा। ये सुनते ही आरव ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोला, नहीं भाभी माँ, नहीं, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हैं। आप मेरी भाभी नहीं हैं, आप मेरी भाभी माँ हैं। बस उसी एक पल में सालों का दर्द, सारी गलतफहमियां, सब कुछ आंसुओं में बह गया। और बस उसी एक पल में घर का पूरा माहौल ही बदल गया। उन आंसुओं ने ना सालों की कड़वाहट को जैसे धो डाला था और पूरा परिवार एक बार फिर से प्यार के एक मजबूत धागे में बंध गया। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। सुंदरता का असली मतलब क्या है? ये कहानी हमें बस यही सिखाती है कि खूबसूरती देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। ये चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि त्याग, ममता और प्यार की उस गहरी भावना में बसती है। शायद सबसे खूबसूरत इंसान वो नहीं होता जिसका चेहरा सुंदर हो, बल्कि वो होता है जिसका दिल सबसे सुंदर हो।